हाय गाइस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर जो है आप कोई भी स्टाइलिंग लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अब अगर आपको पता है कि मुझे कलर जो है वो रेड रखना है तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा कलर रेड की और उसको मैं जगह जगह पे अप्लाई कर दूंगा, जो कि एक बेटर अप्रोच रहेगा। या फिर आपको अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या टेक्स्ट को हमेशा किसी टेक्स्ट को हमेशा राइट अलाइन में रखना है तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक ग्रुप्स होना चाहिए, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो एक साथ। जैसे अगर अगर मैंने बताया था कि आप लोग चाहते हो कि कलर किसी भी फंड का एग्जांपल मैं लेता हूँ, फंड का ही किसी भी फंड का कलर को जो है आपको चेंज करना है। तो अभी मान के चलो मेरा हेडर है और हेडर इवन दो हेडर जो है एक टैग है एक्चुअल में, तो हेडर पे तो कोई टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो टेक्स्ट रहना चाहिए। बट हेडर के लिए मैं बोलूँगा कि हेडर का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होता है एक प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू आप दे सकते हो रेड या ग्रीन या जो भी चीज़। अगर मैं चाहता हूँ कि सेक्शंस भी जो है वो भी हमारा बैकग्राउंड कलर रेडी हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप कॉमा दे करके दूसरे सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और अब ये जो बैकग्राउंड कलर है ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई तीसरा टैग रहता तो तीसरे टैग पे भी अप्लाई हो जाता। बट क्वेश्चन आता है कि अभी यहाँ पे मेरे पास ये एक H2 है और ये एक H2 है। अगर मैं यहाँ पे एक CSS रूल लिखता हूँ H2 के लिए और मैं बोलता हूँ कि H2 का जो फॉन्ट साइज है वो हमारा 200 पिक्सल हो जाए या फिर 200 पॉइंट्स हो जाए, तो क्या लगता है आपको 200 पॉइंट्स किसका कौन से H2 का जो है वो साइज़ बढ़ेगा? दोनों H2 का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ये H2 है वो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो H2 है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के H2 का जो फॉन्ट साइज उसको बढ़ाए या फिर हेडर के जो H2 है उसका उसके टैग को जो है उसका साइज़ को बढ़ाए फॉन्ट साइज़ को, बट सेक्शन वाले जो H2 है उसको इग्नोर कर दें। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि इनलाइन में मैंने बताया था कि इनलाइन में आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इनलाइन में लिख सकते हो स्टाइल इज इक्वल टू ये। अब ये वाला जो स्टाइल रहेगा वो यहीं पे अप्लाई होगा, बट मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको इनलाइन अप्रोच जो है वो फॉलो नहीं करना है। तो फिर कोई तो टेक्निक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आता है आपका नेस्टिंग सिलेक्टर जिसको बोल सकते हो, या फिर पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता है यहाँ पे सिलेक्टर। तो बोलता है कि अगर आप एक टैग उसके बाद स्पेस दे देते हो तो उसका चाइल्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मेरा H2 अगर यहाँ पर है तो इसका पेरेंट कौन है? हेडर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं चाहता हूँ हेडर H2 के लिए यहाँ पे अप्लाई करना तो ये H2 को मैं कट करके और लिखूँगा हेडर और फिर स्पेस दे करके लिखूँगा H2 और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहले हेडर टैग को फाइंड करेगा जो कि इसको मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद बोले उसका चाइल्ड जो है H2 उसी पे ये रूल अप्लाई करना है, तो उसका चाइल्ड है H2। अगर मैं ये चीज़ें अभी लगाऊंगा फॉन्ट टाइज 200 पिक्सल तो ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा और इस पे जो है अप्लाई नहीं होगा। अब मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन है और मैं चाहता हूँ कि इसका S3 को चेंज करना, बट वो अगर कल होकर के कोई और सेक्शन बनेगा जहाँ पे S3 चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन, मैं एक रूल बना रहा हूँ सेक्शन, उसका स्पेस दे दूंगा सीधे S3 के लिए। और अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे कुछ भी रूल, मान के चलो मैं लगाता हूँ कि अभी कलर जो है वो हेडिंग का कलर को ग्रीन कर दो। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कलर का ही, क्योंकि कलर जो है वो इजी अनस्टेबल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टीज दे सकते हो जो भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है CSS में। तो आपको बस एक बार समझ जाना है कि किसी भी एलिमेंट को आप चाहो पूरे वेबसाइट में, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा रूल बनाऊँ जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई हो तो आप बना सको। मेन जो पर्पज़ है वो बताने का बस यही है कि आपको फाइंड आउट कर लेना कि कैसे किसको सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं सेक्शन S3 पे लगा देता हूँ, कल को कोई और सेक्शन बनेगा और उसमें मान के चलो आर्टिकल के जगह कुछ और टैग रहेगा और उसके अंदर हमारा S3 अगर रहेगा तो वो क्या करेगा कि उस पर अप्लाई कर देगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरा एकदम एग्जैक्ट रहे कि ऐसा कोई टैग जहाँ पे सेक्शन उसका पेरेंट हो, उसके अंदर कोई आर्टिकल का चाइल्ड हो, उसके अंदर S3 हो तभी अप्लाई हो। तो यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे सेक्शन S3 डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, मुझे करना है कि सेक्शन उसके अंदर कोई जो आर्टिकल है और उसके अंदर अगर S3 है तो
अब क्या होगा कि पहले ये सेक्शन टैग जितने भी होंगे उसके अंदर कोई आर्टिकल टैग होंगे, उसके अंदर जो उसका चाइल्ड मतलब उसका चाइल्ड जो S3 रहेगा तो S3 पे ही सिर्फ ये कलर ग्रीन लगाएगा। तो अभी अगर आपका दूसरा कोई सेक्शन के अंदर डायरेक्ट S3 कहीं पे यूज़ हुआ है तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हो कि कैसे जो है वो नेस्टेड रहता है। तो पहले सबसे पहले मतलब पेरेंट कौन है इसका, अगर मान के चलो ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन हमारा रहता है एक और टैग के अंदर, मेन टैग के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको मेन को क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो ये भी अभी काम करेगा, बट जैसे ही दूसरा सेक्शन आएगा कहीं पे मेन के बाहर वाला भी, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मेन के अंदर ही सेक्शन, उसके अंदर कोई S3 आर्टिकल और उसके अंदर कोई S3 है, उसी को अप्लाई करना। तो यहाँ पे लिखूंगा मेन, फिर सेक्शन, फिर आर्टिकल और फिर S3। तो मेन पहले आया सबसे टॉप पे, उसका पेरेंट, सेक्शन का पेरेंट, और उसके बाद से यहाँ पे आर्टिकल का पेरेंट सेक्शन है और S3 का पेरेंट आर्टिकल है। तो अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो तो थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। अगर मुझे इस S3 को सेलेक्ट करना है तो मैं ढूंढूंगा इसका पेरेंट कौन सा है, मतलब ये किसके अंदर है, कौन से टैग के अंदर। तो इसका पेरेंट जो है वो आर्टिकल है, तो यहाँ पे सबसे पहले S3 मैंने लिखा, उसके पेरेंट को लिख दिया आर्टिकल। आर्टिकल का पेरेंट कौन है, आर्टिकल का पेरेंट है सेक्शन, तो मैंने सेक्शन को लिख दिया। सेक्शन का पेरेंट कौन है, मेन, तो मैं यहाँ मेन को लिख दिया। तो अगर आप फॉरवर्ड जाओ तो समझ में उतना नहीं आता, बट अगर आप बैकवर्ड आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है मेरा मतलब एग्जैक्ट सिलेक्ट मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा जितना भी नेस्टेड रहेगा, कल करके यहाँ पे चलो कि S3 है, S3 के अंदर एक और कोई आर्टिकल आ जाता है, उसके अंदर कोई H1 आ जाता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे पहले आपको H1 लिखना है, फिर उससे बैकवर्ड में आपको लिखना है कि H1 का पेरेंट कौन है, आर्टिकल, तो आर्टिकल लिखना है। फिर आर्टिकल का पेरेंट कौन है, फिर एक और आर्टिकल है, तो फिर आर्टिकल लिखना है। फिर आर्टिकल का पेरेंट कौन है, सेक्शन, फिर सेक्शन लिखना है। फिर उसका पेरेंट कौन है, मेन, तो यहाँ पर रहेगा मेन स्पेस सेक्शन स्पेस आर्टिकल, फिर स्पेस आर्टिकल, फिर स्पेस H1। तो आप अभी आपको पता चलेगा कि नेस्टेड में हम कितने भी टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको अगर दो सेलेक्टर अप्लाई करने हैं सेम जगह पे, तो आप एक रहने दो एज इट इज जो पेरेंट वाला है अपना, और उसके बाद कॉमा दे करके फिर चाहो तो दूसरे का भी उसी तरह से लिख सकते हो। मैं चलो मेन सेक्शन आर्टिकल S3 के लिए अप्लाई करो मैं कलर ग्रीन, और मैं चाहता हूँ हेडर S2 के लिए भी सेम कलर ग्रीन हो, तो यहाँ पे कॉमा दे करके मैं लिख दूंगा हेडर, और फिर लिख दूंगा S2, और बाकी एज इट इज जो है ये लिखा जाएगा। तो अभी जो है आपको पता चल गया होगा कैसे जो है मल्टीपल सेलेक्ट करना है, या फिर कोई भी एलिमेंट जो हमें सेलेक्ट करना है वेबसाइट में, उसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन तो ये अप्रोच आपको फॉलो नहीं करना है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, आपको एक्चुअल में यूज़ करना है क्लासेज और आईडी का। बट उससे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं अगर कोई भी एलिमेंट्स को एक कैप्चर करना चाहता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, और उस पर ही स्पेसिफिकली मैं रूल लगाना चाहता हूँ, तो कैसे मैं रूल लगा सकता हूँ। तो चलिए कोडिंग में देख लेते हैं इसको आप कैसे जो है लगा सकते हो रूल, और कैसे जो है वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल सा अपना HTML ले लिया है, जिसका मैंने नाम दे दिया selectors.html, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ और कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एक CSS फाइल बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे जो है बेस्ट अप्रोच है स्टाइलिंग का यूज़ करने के लिए वो आपका एक्सटर्नल है। तो मैं एक्सटर्नल एक फाइल बनाऊंगा CSS की, और इसको मैं नाम देता हूँ अभी के लिए selectors.css। तो ये मेरा CSS हो गया है। और पहले मैं आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि क्या स्टाइल लगाना है वहाँ पे, क्या रूल लगाना है। तो यहाँ पे ये मेरा वेबसाइट है, और यहाँ पे देख सकते हो ये लोगो है। इवन तो लोगो है नहीं अभी, बट अज्यूम करते हैं। ये मेरा कुछ नए आइटम्स है, कुछ हेडिंग्स है, पैराग्राफ है, सेक्शंस हैं, मेन कंटेंट है, और लास्ट में हमारे फुटर वगैरह है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक बेसिक वेबसाइट दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे होम अबाउट सर्विसेज ये सब है ना, इस सब को मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर का करना। यहाँ पे ब्लू दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं चाहता हूँ इसको ग्रीन कलर का करना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ग्रीन कलर का, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा कि होम लिखा कहाँ हुआ है। तो वापस आ जाऊँगा मैं अपने HTML में, और मैं यहाँ पे देखूँगा कि होम लिखा हुआ है अपना A टैग के अंदर। मतलब कि अगर A को मैं ग्रीन करूँगा तो अपना होम जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं A टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं बनूँगा कलर जो है वो इसका ग्रीन रख दूँगा मैं, तो कलर और ग्रीन, और सेव कर देता हूँ। और मैं जाऊँगा वेबसाइट पे, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने ये CSS फाइल बनाई है तो इसको मुझे लिंक भी करना होगा, क्योंकि अभी HTML को पता नहीं है कि कौन सा फाइल यूज़ करना है मुझे CSS के लिए। तो मैंने आपको बताया था लिंकिंग के लिए जो आपका लिंक टैग है, यहाँ पे मैं लिंक यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे रिलेशनशिप बताऊँगा मैं, यहाँ पे स्टाइल शीट, और href में दे दूँगा मैं फाइल का नाम, जो कि हमारा selectors.css। अभी ये इंक्लूड हो गया होगा, और अभी मैंने A को ग्रीन कर दिया, तो हमारा A जो है वो हमारा कंटेंट ग्रीन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ वेबसाइट पे अपने,
और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये होम अबाउट सब जो है वो ग्रीन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये लोगो भी ग्रीन हो गया है, ये लर्न मोर भी ग्रीन हो गया है, और ये जो है हमारा फुटर भी ग्रीन हो गया है। तो मतलब कि अगर मैं ए टैग को ग्रीन करूँगा तो सारे ए टैग जितने भी हमारे वेबसाइट पे ना वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या मुझे इसको ग्रीन करना था? नहीं, मुझे ग्रीन सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसी को करना था। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे जो लोगो है ना, ब्रांड लोगो, ये सब जो है वो ए टैग के अंदर, लर्न मोर भी ए टैग के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आओगे तो लर्न मोर कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्रांड लोगो ये भी हमारा ए टैग के अंदर ही है, और लर्न मोर भी जो है वो हमारे ए टैग के अंदर है, इसलिए इसने सारे को ग्रीन कर दिया है। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी ए टैग को सेलेक्ट कर पाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मैं चाहूँगा कि इसके जो पेरेंट है, जो सबसे टॉप वाला आपको लग रहा है पेरेंट, उसके अंदर का ए जो है उसी को बस ग्रीन कर दे। तो मैं बोलूँगा कि नैव के अंदर जो जितने भी ए एलिमेंट्स हैं ना उसको ग्रीन कर दे, बाकी सब ग्रीन नहीं करे, क्योंकि बाकी सब में जो नैव नहीं है, देख सकते हो नैव जो है वो, ओके वेट, नैव यहाँ पे भी है, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा और ये भी ग्रीन हो जाएगा इसके अंदर के टैग। बट हमारे जो लर्न मोर के रहेंगे वो हमारे ग्रीन नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ कर लूँगा कि नैव ए, मतलब कि ए का कोई भी पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, इसमें मतलब नहीं होता, बस नैव के अंदर होना चाहिए कोई भी ए टैग। तो नैव के अंदर अगर कोई भी ए टैग रहेगा उसको हमें ग्रीन कर देना अभी के लिए। अभी इसको सेव करूँगा तो मेरा ये वाला ग्रीन होना चाहिए और ये वाला ग्रीन होना चाहिए, बाकी ग्रीन नहीं होना, ये वाला तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नैव के अंदर नहीं है हमारा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो, बट ये लोगो भी हमारा ग्रीन रहा, क्योंकि लोगो जो है ना वो भी नैव के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप आओगे HTML पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांड लोगो जो है इसका जो ए टैग है वो भी हमारे नैव के अंदर ही है। तो अगर नैव के जितनी भी ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सारे ये भी ए सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये भी जो है हमारे नैव के ये भी ए सिलेक्ट हो रहे हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि जो नैव के अंदर हमारा UL है उसके अंदर जो एलाई है उसके अंदर ए को सिलेक्ट करूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर पेरेंट से चाइल्ड जाने में दिक्कत हो रही है तो आप जो बेटर है कि चाइल्ड से पेरेंट जाओ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अभी रेड के लिए मान के चलो मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी ए टैग है ना इन सबको रेड कर दूँ मैं। तो रेड करने के लिए एग्जैक्ट सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले देखो कॉन्टैक्ट को अगर मैं चाहता हूँ इसको कुछ भी मतलब कुछ भी CSS का स्टाइल अप्लाई करना, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा कि पहले इसका पेरेंट फाइंड करूँगा ये कौन से टैग के अंदर है। तो कॉन्टैक्ट कौन से टैग के अंदर है आप बताओ? यहाँ पे ए टैग के अंदर, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे ए, और उसके हमेशा लेफ्ट में ही लिखना है, और लेफ्ट में देखना है ए का पेरेंट कौन है, LI। तो देखो क्योंकि ए जो है वो LI के अंदर है तो LI। फिर LI के लेफ्ट में लिखना है आपको LI का पेरेंट कौन है, UL का पेरेंट कौन है, नैव। तो यहाँ पे नैव, और अगर मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ कलर रेड, तो अभी क्या होगा कि वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये रेड हो गया। बट साथ साथ नीचे आप देखो फुटर में तो ये भी रेड हो गया, क्योंकि जो फुटर और हमारा टॉप का है ना वो दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर फुटर में जाओगे तो वहाँ पे भी नैव, UL और LI और ए होगा। तो यहाँ पे देखो नैव, UL, LI और ए, इसलिए ये भी मैच कर गया। बट यहाँ पे क्या है कि मुझे पता भी, और अगर आपको लग रहा है कि सिमिलरिटीज़ हो रही है ना बार बार, तो इसको और पेरेंट को सेलेक्ट कर लेना है जो एकदम ही यूनिक हो सेलेक्टर। तो यहाँ पे नैव का पेरेंट कौन सा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। नैव का पेरेंट है हमारा हेडर। तो अभी यहाँ पे हेडर अगर मैं लगा दूँगा तो अभी हेडर नैव, UL, LI है। अब यहाँ पे नीचे में अगर आप आओगे ना फुटर पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हेडर नहीं, यहाँ पे डिव है और फिर फुटर है, तो ये वाला सेलेक्ट अब नहीं होगा। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, अभी देखो अभी ये दोनों रेड है, बट रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये रेड रहा, बट ये जो है हमारा ग्रीन रह गया, जो कि मेरे ऊपर वाला सिलेक्ट काम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उठा लो, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मान के चलो कि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट 3 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है ना, यहाँ पे किधर है, देखो प्रोजेक्ट 3 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ इसी को सिलेक्ट करना डायरेक्टली, और इसको मैं चाहता हूँ बोल्ड बना देना, इसको मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट है इसको बड़ा कर देना, इसको अलाइनमेंट को मैं चाहता हूँ राइट कर देना। तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज लगाना चाहता हूँ। उसके लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है, इसके लिए पेरेंट कौन है, प्रोजेक्ट का पेरेंट है हमारा फिग कैप्शन। तो यहाँ पे फिग कैप्शन लिखूँगा। उसके बाद इसका पेरेंट कौन है, फिगर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि फिगर को कॉपी कर लेता हूँ और फिगर लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिगर के बाद फिगर का पेरेंट कौन है, सेक्शन,
यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेक्शन, एग्जैक्ट मैच करने के लिए। इवन तो इतना भी चल जाएगा, आप चाहते हो तो इतना भी आप जो है स्टाइल लगा सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि पूरा एग्जैक्ट ही फाइंड करना। तो कि एक बार आप आइडिया समझ जाओगे एग्जैक्ट फाइंड करने का, तो आप मतलब दो तीन सेलेक्ट करके भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। इसलिए आपको जानना है पहले सेक्शन का पेरेंट कौन है। सेक्शन का पेरेंट है मेन। और मेन का पेरेंट कौन है, तो मेन का पेरेंट कोई नहीं, मेन जो है बॉडी के अंदर है डायरेक्ट। तो अभी जो है हम टॉप पे ऑलरेडी आ गए हैं, बॉडी के अंदर ही मतलब सेलेक्ट करना होता है, बॉडी के बाहर नहीं। तो बस यहाँ पे मेन पे रुक जाना है। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, मैंने बताया कि राइट की तरफ मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बोलूँगा कि टेक्स्ट को अलाइन कर दो राइट की तरफ। उसके बाद से मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड बनाना, तो मैं बताऊँगा कि फॉन्ट वेट जो है उसको बोल्ड कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसका साइज़ को बढ़ाना, तो मैं बोलूँगा फॉन्ट साइज़, और इसमें बोलता हूँ 25 pt बस। और अगर मैं अभी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो ये जो है ये तीनों राइट में भी आ गया, और इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया और बोल्ड भी हो गया। अब यहाँ पे तीनों ही सिलेक्ट हो गया। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं यहाँ पे कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहूँ तो सिर्फ इसको मैं प्रोजेक्ट 3 को मैं चेंज करूँ। इवन तो मतलब वेबसाइट के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि वेबसाइट में जो सेम चीज़ें की आइटम होनी चाहिए ना, वो सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट लग रहा है अभी। बट मैं अगर चाहता हूँ, मान के चलो मैं कुछ भी चाहता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं एकदम रूल ही फॉलो करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट 1 जो है ना वो एकदम ग्रीन में रहे, बाकी बस ये दोनों है जब वो हमारा रेड में रहे, ऐसा कुछ हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई भी सिलेक्टर लगा लूँगा मैं, तो अभी ये हमारा ऐसा एकदम इसको एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये रहा है कि यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज़ कर देना है आपको। इनलाइन में मैं लूँगा कि कलर जो यहाँ पे रेड हो जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, बाकी जो दोनों हैं वो एज इट इज़ रह जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये रेड हो गया, बाकी एज इट इज़ रह गया। तो अभी आपको पता चलेगा वो कैसे जो आप एग्जैक्ट किसी भी HTML के एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके नेस्टेड पेरेंट के हिसाब से। बट कोई तो बेटर अप्रोच होना चाहिए ना, जिसका यूज़ करके डायरेक्टली जो है हम एक्सेस कर सके किसी एक एलिमेंट को। या फिर अगर मुझे इस तरह की प्रॉपर्टीज़, ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, अगर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे सेम यूज़ करना हो किसी और टैग में, तो मुझे इस तरह से पूरा नेस्टेड नहीं लिखना पड़े, राइट। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसका यूज़ करके मैं डायरेक्टली जो है ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है अप्लाई कर सकता हूँ। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे क्लास और आईडी में, जहाँ पे जो है हम लोग इतने सारे जो है नेस्टेड टैग्स हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और मैं डायरेक्टली जो है वो एक एक वैल्यू यूज़ करके जो है ये सारे कन्फ्यूजन अप्लाई कर पाऊँगा, ये सारे स्टाइल अप्लाई कर पाऊँगा। तो इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं।